राजनीति में कौन कब किसका दोस्त बन जाए, कौन कब किसका दुश्मन, ये कहना मुश्किल है। अनंत सिंह और ललन सिंह एक जमाने में दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन आज दोस्त हो गए हैं। मौका है लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव में होम्योपैथ के डॉक्टर कहे जाने वाले ललन सिंह को अनंत सिंह की जरूरत पड़ गई है क्षेत्र में मदद के लिए, वोट के लिए। ऐसे में अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है पेरोल पर। अब अनंत सिंह के लिए ललन सिंह देखिए किस तरीके से उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, या यूं कहें पुरानी दुश्मनी को भुला करके ललन सिंह ने नई दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और उनके लिए मंच से सभा में कसीदे पढ़ रहे हैं। अनंत सिंह को न्यायप्रिय बताया जा रहा है, अनंत सिंह को छोटे सरकार बता रहे हैं ललन सिंह। चौकिए मत, हम सही बता रहे हैं। सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए। उसके अलावा यह पूरा इलाका तो अनंत बाबू का इलाका है। यहाँ तो ऐसे भी कम अन्याय होता था, अनंत बाबू न्याय करते थे, तो ये तो उनका इलाका है और इसीलिए वो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते थे। आज भी है, कल आपके यहाँ आए थे तो वो कल आए थे, मेरा भी आज फर्ज था, इसलिए आज हम आपके बीच आए। लेकिन हम आप एक बात हम आपसे करने के लिए आए। तो आपने वीडियो देख लिया। ललन सिंह मोकामा में प्रचार कर रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। इसी दरमियान वो अनंत सिंह के लिए क्या कुछ कहा आपने सुना। न्यायप्रिय है, न्याय करते आए हैं, पहले कम अन्याय होता था, छोटे सरकार कहे जाते हैं। कल वो आए थे, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आए और आपके बीच आ गए हैं। और ललन सिंह के पीछे छोटे सरकार यानी अनंत सिंह की धर्मपत्नी और मोकामा से विधायक नीलम देवी पीछे बैठी हुई हैं। तो आपने देखा ललन सिंह अनंत सिंह के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये राजनीति है भैया, यहाँ पर सब कुछ चलता है। दुश्मन दोस्त कब बन जाता है, दोस्त दुश्मन कब बन जाता है, आपको जरा सा भी इसका भनक नहीं लगेगा। लेकिन राजनेताओं का एक कहानी चर्चा में है कि साधु और संत की परिभाषा वो अपने सहूलियत के अनुसार बदलते रहते हैं और जब उनसे काम निकल जाता है, दूध में गिरी मक्खी की तरह उठा करके उनको फेंक दिया जाता है। जो बिल्कुल ये चर्चा आम हो चली है। जिस तरह से बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनंत सिंह की बड़ाई कर रहे थे मंच से, और अब देखिए ललन सिंह जो होम्योपैथ के डॉक्टर कहे जाते हैं, यही डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि अनंत सिंह का इलाज किया है, यानी ललन सिंह ने ही अनंत सिंह को फंसाया है। ऐसे अनंत सिंह के समर्थक लगातार कहते रहे हैं नीतीश कुमार ने और ललन सिंह ने ही अनंत सिंह को फंसाया है। लदमा स्थित उनके घर से जो AK-47 बंदूक मिली थी, AK-47 मिला था, जिसके मामले में उन पर केस है और इस मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये आरोप लगाते रहते हैं अनंत सिंह के समर्थक की नीतीश कुमार और ख़ास तौर पे ललन सिंह ने फंसाया है। लेकिन अनंत सिंह भी अपने बयान से पलट गए हैं। अब कहते हैं कि लिपि सिंह ने फंसाया है, पहले कहते थे कि अनंत सिंह ने माफ़ कीजिएगा ललन सिंह ने फंसाया है। लेकिन इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, सत्ता जिसके पास में है, वही पावर में है, वही अपने तरीके से राजनीति को इधर उधर चलाता है और अपने तरीके से लोगों को इस्तेमाल करता है, चाहे साधु हो या फिर अपराधी हो। हम आपको बता दें, जिस तरह से इन दिनों लगातार देखिए मुंगेर हॉट सीट बना हुआ है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक प्रयोग किया है, वो प्रयोग सफल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं, ऐसा राजनेता कहते हैं, ऐसा जो वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं वो कहते हैं। आपको बता दें ये प्रयोग क्या है। ये प्रयोग है कुर्मी जाति से आने वाले हिस्ट्री शीटर अशोक महतो की पत्नी अनीता को चुनावी मैदान में उतार दिया है मुंगेर में। और इस बार मुंगेर में अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति हो गया है, जहां देखिए अब मामला कड़े फाइट की नज़र आ रही है। कड़ी टक्कर देते हुए अशोक महतो की पत्नी अनीता नज़र आ रही हैं। ऐसे में अब ललन सिंह की मुश्किल बढ़ती नज़र आ रही है। उनका जो मझधार में नैया है वो डूबता हुआ नज़र आ रहा था। इसीलिए देखिए
अनंत सिंह को पैरोल पर जेल से बाहर निकाला गया है। सरकारी दस्तावेज में भले ही कहा जाए पुश्तैनी संपत्ति का जमीन का बंटवारा करने के लिए वो बाहर आए हों, लेकिन बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि अनंत सिंह को क्यों बाहर निकाला गया है और लोकसभा चुनाव में उनको जमीन का बंटवारा क्यों करना है। और लोकसभा चुनाव में बाहर निकले हैं तो जनता से मुलाकात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ललन सिंह 5 लाख वोटों से जीतेंगे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। तो आप समझ सकते हैं सरकारी कागज में कुछ और जमीन पर कुछ और हो रहा है। ललन सिंह की साफ तौर पर मदद करने के लिए अनंत सिंह को बुलाया गया है, क्षेत्र में घूम रहे हैं और परोक्ष अपरोक्ष रूप से वो जनता से ललन सिंह के लिए वोट ही मांगते हुए नजर आते हैं। भले ही झंडा बैनर उनके साथ में नजर ना आता हो, लेकिन जो क्षेत्र में घूमते हैं तो वो वोट ललन सिंह के लिए ही मांगते हुए नजर आते हैं। अब देखना होगा 13 मई को जब मुंगेर में लोकसभा का मतदान होना है तो उस समय क्या माहौल रहता है। लेकिन मुंगेर में भैया कांटे की लड़ाई से भी ऊपर लड़ाई हो गई है। लीड वहां पर अभी अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ललन सिंह की मुश्किल बढ़ गई है और एक तरह से कहें ललन सिंह की नीतीश कुमार की मुंगेर लोकसभा में लिटमस टेस्ट भी है। लिटमस टेस्ट में पास होते हैं या फेल होते हैं ये अब देखना लाजमी होगा, दिलचस्प होगा। मुंगेर का लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस बार सबकी नज़र मुंगेर लोकसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 13 तारीख को चुनाव होना है और एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पटना में रोड शो होने वाला है और उस रोड शो के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे जो कल यानी कि 13 तारीख को जो मतदान होगा वो किस तरीके से वोटर टर्नआउट में नजर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।